जानते हो फारूक किसे कहते हैं, उमर किसका नाम है? इतना बड़ा आदमी है कि इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम है। कितने का? जोर से बोल दो एक बार, वरना 1 घंटा हमारा हो गया, मामला हलाल है, मैं खत्म कर दूंगा। नहीं तो जोर से बोलते रहो मेरे साथ। आप जो साथ देते हो ना, तो वो सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल बनता है, वो तो थोड़ा पावर आता है। खामोश हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ। ऐसे ही एक लीवर का मौलवी हूं मैं। तो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरां है उमर। और जब सारी दुनिया, ओ भाई साहब क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? कोई मीडिया वाला गड़बड़ मत करो, वरना परमिशन छीन लेंगे। हमारी तकरीर नहीं लोड करना है, चुपचाप रहिए आप हजरात। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम है। और जब सारा मदीना सोता है तो मेरा उमर जागता है, मेरा उमर जागता है। और जागकर करता क्या है? पूरे मदीने का अकेले चक्कर लगाता है। पूरे मदीने का अकेले चक्कर लगाता है। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देर सो जाया करो, इस तरह हर रात जागोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरी हुकूमत में मदीने का कुत्ता भी भूखा सो गया तो कयामत के दिन उमर जन्नत की हवा से महरूम हो जाएगा। नहीं समझे? समझे तो सुभान अल्लाह ही बोल देते कम से कम। सहाबा या रसूल कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर करते हम लोगों को, अकुन्ना नुअज्जिब, जब हमें कोई बात बहुत प्यारी लगती तो नुकब्बिर, हम नारे तकबीर कहते थे। ये कौन कह रहे हैं ये? अरे बोलो ना। सहाबा कह रहे हैं। तो आपको तकबीर कहने से रोका किसी ने? तो अच्छी लग जाए तो बोल दिया करो, ताकि हमको सनद मिल जाए कि हाँ ये बात हमने सही कही है। इसलिए कि कौम के लोग सबसे बड़े मौलाना होते हैं। कल सुबह उठ करके ये लोग चाय के होटल में तबसरा करेंगे, ई मौलवी ऐसा बोला, वो मौलवी वैसा बोला, ई मौलवी ऐसा, ऊ नात ऐसा, ई नात ऐसा। नहीं बोलनी चाहिए, है ना? ये गीबत है। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, कुरान कहता है कि अगर अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना तुम्हें पसंद है तो किसी की गीबत करो। तो कौन अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएगा? कोई खाएगा? तो फिर गीबत क्यों करना भाई? जो यहां सुने बस यही छोड़ो, जिसने जो बयान किया किया। हम क्यों खुदा के अजाब को अपने सर पे डालें? तो बाहर जाकर कोई बात नहीं करना है, ठीक है ना? जो लोग रोड पे घूम रहे हैं उनको इजाजत है, इसलिए कि वो आधा आधा सुन रहा है, वो कट कट के। तो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान है उमर। बात समझ में आ रही? और ये उमर का पावर जानते हो आप? अल्लाह अकबर। सुना दूं उमर का पावर? अम्मा आयशा पर जब मुनाफिक ने अब्दुल्ला इब्ने उबई ने गंदी तोहमत लगाया, गंदी तोहमत लगाया, जिसका बयान सूरह नूर 18वें पारे के अंदर मौजूद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन रहते थे। क्या रहते थे? सहाबा से पूछते थे कि अली, तुम्हारी नजर में आयशा कैसी है? जवाब दे दिया। फिर दूसरे सहाबा से पूछे, आयशा कैसी है? फिर तीसरे से पूछे, आयशा कैसी है? सब ने अपने अपने हिसाब का। आप यहाँ आ जाइए, आइए ना, आइए आइए आइए, मेरे बाजू में आइए। मैं चाहता हूं आप हमको देखें, हम आपको देखें।
इसे मोहब्बत कहते हैं। पीछे रहोगे तो चुलबुलापन रहेगा। क्या कहा कि अली, आयशा के बारे में आपकी क्या राय है? हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको कमी किस बात की है, दूसरा निकाह कर लें। फिर किसी से पूछा, कोई जवाब, कोई जवाब, कोई जवाब, कोई जवाब। हजरत उमर जा रहे थे, बुलाया, उमर इधर आओ। हजरत उमर तशरीफ लाए, फरमाया आयशा के बारे में आपकी क्या राय है? आयशा के बारे में आप क्या कहते हो? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जवाब तो हम बाद में देंगे, पहले ये बताइए कि आयशा से आपकी शादी कराया किसने? अल्लाह अकबर। क्या कहा? आयशा से आपकी शादी। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हो, आप बता सकते हो कि अम्मा आयशा की शादी और ये शादी का पैगाम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसने भेजा था? स्टेज वाले थोड़ी बोलेंगे, हमारे भोले भाले प्यारे मोहब्बत करने वाले पब्लिक बोलेंगे नौकट्टा के। किसने? अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को बाकायदा तस्वीर दिया था अम्मा आयशा का, तस्वीर, और फरमाया था जाकर के मेरे महबूब से कह दो कि अल्लाह चाहते हैं कि आप इनसे निकाह करें। तो उमर ने क्या पूछा? अरे बोलो ना, उमर ने क्या पूछा? अरे मौलाना ईसा साहब, अगर तुम में से किसी की निस्बत, किसी का रिश्ता ढूंढ करके लाए तो गलत लाएंगे? बोलो ना, गलत लाएंगे? और जब दमादम मस्त कलंदर ढूंढ के लाएगा तो 420। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत उमर ने फरमाया, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताओ आपका निकाह किसने करवाया है, आपका रिश्ता किसने तय किया है? फरमाया अल्लाह मियाँ ने। तो हजरत उमर का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत उमर ने कहा, फिर मेरा अल्लाह इतना भोला नहीं है कि आप पाक हो बीवी नापाक दे। मेरा अल्लाह ऐसा क्यों करे? परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिब्रील जल्दी आओ। ये गुफ्तगू दोनों में चल रही थी, मस्जिद नबवी में ये बात हो रही थी। आओ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ उमर का पावर क्या। फरमाया मेरे महबूब, आप पाक हो, आप नबी हो, आप रसूल हो, आप अल्लाह के पैगंबर हो, अल्लाह आपको नापाक बीवी क्यों दे? अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील जल्दी आओ, जल्दी आओ। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, फरमाया कि जाओ, दौड़ कर जाओ, इतनी जल्दी मेरे उमर के उठने से पहले पहुंचो। नहीं समझ रहे हो? मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? मेरे उमर के मजलिस खत्म होने से पहले पहुंचो। मजलिस खत्म होने से, अल्लाह मियाँ कोई कुरान की आयत दे तो लेके जाऊं तेरे नबी के पास, कोई सूरत दे तो लेके जाऊं, कोई आयत दे तो लेके जाऊं, कोई रुकू दे तो लेकर जाऊं। आज तक जमीन पर मैं तेरे पैगाम के बगैर नहीं गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं, आज खाली हाथ जाओ। उमर ने जो कहा है उठा करके लाओ, मैं उसको कुरान की आयत बनाऊंगा। क्या कहा था उमर ने, याद है? इनको उठा लो।
क्या कहा था उमर ने, याद है? क्या कहा था कि आप पाक, आपकी बीवी नापाक नहीं हो सकती। फरमाया जिब्रील उमर का कलाम उठा करके ले आओ, मैं कुरान बनाना चाहता हूं ताकि कयामत तक इंसान पढ़ते जाएं और उमर को याद करते जाएं। अब अगर कोई हजरत उमर पर कुत्ते की तरह भूखे तो क्या होने वाला है? कुछ होगा? साहबा का कुछ होगा? अल्लाह अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने फौरन कुरान नाजिल किया, अल खबीसात अल खबीसातु लिल खबीसून। अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह का कानून है। अल खबीसातु लिल खबीसीन। अल्लाह का निजाम यह है कि अल्लाह ने पाक मर्दों के लिए पाक लड़की को पैदा किया, पाक लड़की के लिए पाक मर्दों को पैदा किया। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, अपनी नजर को बचा कर रखा करो, जिना से दूर रहा करो। ऐसा न हो कि तुमने किसी की बेटी की आबरू लूटी, कल जब तेरी बीवी आए वो भी अपनी इज्जत बेच कर आए। दूसरों की माँ बहन बेटियों को देखने से अपनी आंख को बचाया करो, कहीं ऐसा न हो उधर तुम देख रहे हो, इधर कोई तुम्हारी बेटी को देख रहा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। बगदाद के अंदर, ए भाई ऐसा मत कीजिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो शैतान किस्म के लोग हैं जो आपको भड़काना चाहते हैं, यहां से उठाना चाहते हैं। मत सुनो उनकी, कुछ सुनोगे मेरी सुनोगे, उनकी सुनोगे, मेरी सुनना है, वरना हम पिछली बार की तरह खत्म कर देंगे, फिर कहोगे दोबारा बयान कीजिए। याद है? और वैसे भी कल मैसूर में हमको बयान करना है। मैसूर कहां पर है? मैसूर यही बारसोई के बगल में, बेंगलोर के पास है, वहां जाना है कल। फिर इस वक्त हमको ऐसे ही बोलना है जैसे आपके सामने बोल रहा हूं, मगर मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं आपके लिए, आवाज नहीं बचा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप साथ दोगे मैं बोलता ही रहूंगा। तो अपनी नजर को बचाओ, दूसरे की माँ बहन बेटियों की तरफ डालने से पहले अपनी माँ बहन बेटियों का ख्याल दिल में लाओ कि कहीं उसको कोई ना देख रहा हो। वाह, ये क्या बात हो गई भाई, माशाअल्लाह। दूसरों की माँ बहन बेटियों की तरफ नजर डालने से पहले अपने दिल के अंदर यह ख्याल पैदा किया करो कि मेरे घर में भी माँ बहन बेटी, बोलो ना, है। तो दूसरे की बहन बेटी बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारी बहन बेटी को कोई देखे तो तलवार निकाल लेगा। क्यों? इसलिए कि तेरी माँ बहन बेटी बेटी है और उसकी माँ बहन बेटी क्या मिट्टी से बदतर है? तो बगदाद के अंदर एक सुनार था और बगदाद के बाजार में उसकी दुकान थी। घर में अकेले उसकी बीवी रहती थी। मुजाहिद साहब तशरीफ लाइए ना, मैं चाहता हूं मेरे नाज़िम जलसा माइक पे अच्छे लगते हैं, वो कुर्सी बेवा बनी हुई है बिल्कुल। आपने तलाक दे दिया उसको लगता है। तशरीफ लाइए। हाँ वो तो ख्वाब में। आइए, इस बेचारी को बेवा मत कीजिए। असल में ये हमारी अहलिया के वो हैं, भाई हैं। हाँ, अहलिया
ये हमारी अहलिया के भाई, अगर यकीन नहीं है मैं अभी फोन करके पूछवा सकता हूँ कि मुजाहिद कौन है तुम्हारा, अभी बोलेगी। अब मैं इससे हजरत मेरी आदत, एक तो मिनट सांस ले लीजिए। मैं हजरत एक मिनट सुनिए। सांस, एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये अपने फन के माहिर है, ये अपने मन के गामा है। ज़बां से किस घड़ी विस्फोट कर जाए वो सामा है। ये मुझ पे फपकियां कसते हैं, कसने दो मियाँ, क्योंकि मेरे बीवी के भाई हैं, मेरे बच्चों के मामा हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ यार, अपने बिहार में आज तक किसी ने अपने बहनोई को बहनोई कहा है? बोलो, कहा है? जहां नजर पड़े साला आया, साला आया। वही हाल इसका है बेचारे का। छोड़िए, आप लोग कहां तक जाइएगा। अब हमको गामा बना दे, कुछ भी करे जो करे, मेरे बच्चे का मामू ये है, हमको मामू बना। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला आले सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये तमाम बातें मेरे भाई इसलिए होती है, चाहे मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नात खां हजरात की तरफ से या नाजिम की तरफ से या मेरी तरफ से, ताकि आपको बोरियत न हो, आपको थकावट न हो। आप बिल्कुल उसी तरह सुने जैसे कि मगरिब के वक्त सुन रहे थे, और घड़ी बिल्कुल मत देखिए कितना टाइम हो रहा है, एकदम सुनते रहिए खाली। इसलिए ये चीजें आपके सामने, वैसे रिश्तेदारी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुजम्मिल से भी है, मुजाहिद से भी है, अशफाक लखनऊ का है, वो भी भाई है, लेकिन हम दोनों क्या हैं ये मत पूछिए तो अच्छा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बगदाद में एक सुनार की दुकान थी। मालिक गया अपने दुकान में, बीवी अकेले थी। एक फकीर आया भीख मांगने के लिए। इसने जो उसको भीख दिया तो फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसका? सुनार की बीवी का। अब जब ये शाम में सुनार आया तो ये रो रही है बैठी हुई। सुनार ने पूछा कि रोने की वजह क्या है? तो कहा कि आज आपकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। कहा कैसे? कहा कि एक फकीर आया था भीख मांगने, मैंने उसको दिया तो उसने मेरे हाथ को पकड़ा। सुनार ने पूछा ये बताओ टाइम क्या हो रहा था? उसने टाइम बताया। सुनार बेहोश होकर के गिर गया। जब होश आया तो रोने लगा और कहने लगा खुदा की कसम, बिल्कुल उसी वक्त मैंने अपनी दुकान में एक गैर औरत का हाथ पकड़ रखा। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बार बार दोहराते हुए फरमाया, ये उम्मीद न रखा करो कि तुम किसी की माँ बहन बेटियों की आबरू पर हाथ डालते रहो। तुम्हारी बेटी सलामत रहे, तुम्हारी बीवी सलामत रहे, तुम्हारी अम्मा सलामत रहे। कयामत तो आ सकती है मगर ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये बदले की दुनिया है। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का अकेला हुक्मरान है। पूरे मदीने का चक्कर रात को लगाता है। जब सारा मदीना सोता है, उमर मदीने की गलियों में घूमता है। महल्ले के लीडर बन गए, नशा आ गया, मंत्री बन गए, खुदा समझ बैठे हो, फिरौन के जैसी हरकतें करते हो। 2-4 बंगला क्या मिल गया, 2-4 गाड़ियों के मालिक क्या हो गए, जमीन पर पांव पटक कर चलते हो। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगो, ये उमर वो है जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान करीम में तकरीबन 23 आयतें नाजिल फरमाई। उमर फर्श पर बोलता था तो अर्श पर कुरान बनता था। ये उमर और रातों को चक्कर लगा रहा है,
मुसलमानों का वजीर आजम, मुसलमानों का खलीफा चक्कर लगा लगा करके सुबह में थका हुआ आता है और कहता है कि पानी दे दो, नमाज पढ़ करके आता हूं। बीवी कहती है आराम कर लो। फरमाया बैतुल माल का काम है। ये उमर चक्कर लगाता हुआ जंगल में पहुंचा। एक जंगल से रोशनी आ रही थी तो हजरत उमर वहां तशरीफ ले गए और वहां पे जाकर खड़े हुए तो देखा कि एक झोपड़ी है, उसके अंदर किसी के रोने की, औरत की आवाज आ रही है दर्द से, और बाहर एक बंदा बैठा है। हजरत उमर उसके करीब गए और फरमाया कि प्यारे क्या कर रहे हो यहाँ पर? डर से हालत खराब हो गई कि लगता है अमीरुल मोमिनीन आ गए, अब तो मेरी खैरियत नहीं है। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहा कि अंदर मेरी बीवी है, बच्चा होने वाला है, तकलीफ से परेशान हो रही है। गवर्नरो, तुम्हारे मकान का दरवाजा किसी दर्दमंद के लिए खुलता नहीं है। अमीरुल मोमिनीन वहां से भागे हुए अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा कि जिंदगी का एक एहसान मुझ पे करो। अगर वो काम मेरा होता, उमर तुमको तकलीफ नहीं देता, लेकिन वो काम तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। रात के अंधेरे में अपनी बीवी को बुलाया, लेकर गए, अंदर रखा, फिर वापस आए। अपने आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा को कहा घी तैयार करो, गुड़ तैयार करो, मीठा तैयार करो। और सब तैयार करने के बाद आपका गुलाम जब अपने सर पे उठाने लगा तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया नहीं, ये काम मेरा है, ये काम कयामत में सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं। थोड़ी देर के बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अमीरुल मोमिनीन बढ़ करके गए और कहा कि मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक साहिबजादा आया है। और फिर उसके बाद खाना पीना सारा निजाम बना करके फरमाया कि ये बताओ घर में तुम्हारे खर्च के लिए कुछ है? कहा कि नहीं। तो 3 महीने का राशन दिया उनको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खुदा बंदे जुल जलाल ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतों से नवाजा, और ऐसी जगह पर नवाजा जहां रोशनी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, और ऐसे मटेरियल से तुमको बनाया कि जिसका जिक्र करना भी कोई बाप गवारा नहीं करता। और फिर घमंड, मैं काहे का मैं? बने किससे हो? जरा वो तो देखो। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, मैं कहना ये चाहता हूं, ये तमाम की तमाम नेमतें जो अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाई, अंधेरे कोठरी में अता फरमाया, फिर पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ने उसकी कीमत नहीं मांगी। बस इतना फरमाया मेरे बंदो, ये आंख मैंने बनाई, ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां अल्लाह राजी हो। इन आंखों से कुरान देखो, इन आंखों से काबतुल्लाह देखो, इन आंखों से कलामुल्लाह देखो, इन आंखों से अहलुल्लाह देखो। हाथ हमने बनाया, गलत इस्तेमाल ना करो। जबान हमने अता फरमाई, इस जबान को गलत इस्तेमाल ना करो। लेकिन जब इंसान अपने रब के नेमतों को भूल जाता है और इंसान जब अपने परवरदिगार के एहसानात को भूलता है, फिर गुनाह करता है। करता नहीं करता? और यहीं से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बस एक काम उलमा ने लिखा है, हजरत
ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि 2 काम कर लो, जमाने के मोइनुद्दीन अजमेरी बन जाओगे, निजामुद्दीन औलिया बन जाओगे, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी बन जाओगे, अब्दुल कादिर जिलानी बन जाओगे, शमसुद्दीन अल्तमश बन जाओगे। 2 काम करोगे इंशाअल्लाह। कहा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वली अल्लाह बनने के लिए, बस 2 काम करो। क्या? नंबर 1, जब कोई गुनाह करने को दिल चाहे, जब कोई गुनाह करने को, तो किसी तरह भी अपने आप को गुनाह से बचा लो, किसी तरह भी, जितनी मेहनत करनी पड़े। मिसाल के तौर पर शराब पीने को दिल चाह रहा है, लड़ाई करो अपने आप से, नहीं पिएंगे।